अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं बशीर नाज। खबरों की तफसीलात से पहले आए डालते हैं चंद सुर्खियों पर एक नजर। अवामी शिकायत इंदराज के लिए JKIGRS का इफ्तिताह, लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। अगर चीन ने दरअंदाजी की मामूली गलती की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, राजनाथ सिंह। एक दिन में भारत में 97,000 से जायद केसेस की तस्दीक, 1200 से जायद कोरोना मरीजों की मौत। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से अर्नब गोस्वामी को अपने अवकात में रहने और जबान को लगाम देने की हिदायत जारी। मशहूर फिल्म अदाकार अक्षय कुमार रोजाना गाय का पेशाब पीते हैं, अक्षय कुमार का इंकिशाफ। जम्मू कश्मीर सरकार के पास कंट्रैक्टर्स का 500 करोड़ रुपया वाजिबुल अदा, फारूक अहमद डार। 200 कनाल अराजी पर फैली हुई बंग की काश तबाह, जिला इंतजामिया शुपियन। ई स्टैंपिंग सिस्टम को मनसूख किया जाए, स्टैंप पेपर वेंडर्स एसोसिएशन बड़गाम की मांग। हंदवारा में 200 से जायद तलबा की ओपन क्लासेस मुनक्कद, सरकारी असातिज़ा की काबिल सताइश काम। अपनी मुलाजमतों की मुस्तकिली की मांग को लेकर जम्मू में आरजी मुलाजमीन का जबरदस्त एहतजाज। HMT जैनकोट सड़क की खस्ताहाली एक बड़ा अलमिया, सरकार के दावे खोखले। भर्ती अमल फाइनल लिस्ट शाया करवाने के लिए PhD स्कॉलर्स की गवर्नर इंतजामिया से अपील। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने अवामी मसाइल का बरवक्त अजालिया के लिए जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिडर्सल सिस्टम का इंकिशाफ किया है, जिसमें कहा गया है कि लोगों की तरफ से दर्ज शिकायत पर 24 घंटे निगरानी की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने राजभवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हाल ही में मुख्तलिफ वफूद और सहाफियों से मुलाकात के बाद हमें मालूम हुआ कि इंतजामिया और गवर्नर से मुतलिक दीगर महकमों के अफसरान लोगों के लिए दस्तयाब नहीं है। बातचीत के दौरान उस दिन मैंने आपसे चर्चा की थी कि प्रशासन उत्तरदायी हो, जवाबदेह हो, इस दिशा में हम आने वाले दिनों में हम सब कोशिश करने वाले। आज एक पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल जो टॉप मोस्ट प्रियॉरिटी है हमारे प्रशासन की, उस दृष्टि में एक महत्वपूर्ण कदम यहां उठाया गया और इस संघ राज्य क्षेत्र यूटी के 3 जनपदों में श्रीनगर, जम्मू और रियासी पायलट बेसिस पर इसको शुरू किया है और 2 अक्टूबर जिस दिन हम महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती पर बैक टू विलेज 3 शुरू करेंगे, उसके पहले हर जनपद में ये सिस्टम इन प्लेस हो जाएगा। इन मोटे तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इसका नाम JKIGRS जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, और ये देश की पहली यूटी है जो भारत सरकार में एक सिस्टम है CP ग्राम का, उससे लिंक्ड होगी। अभी तक किसी राज्य ने ये व्यवस्था नहीं बनाई। मॉस्को में एक तरफ चीन और हिंदुस्तान के वज़राए खारजा के दरमियान बातचीत हुई है और दूसरी तरफ लद्दाख के सरहद पर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी जारी है। भारत ने चीन की तरफ से लगातार दखल अंदाजी के जवाब में लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बोफोरस तोपें नस्ब करना शुरू कर दी हैं। वाज़ेह रहे हिंद चीन कशीदगी के पेश नजर भारत ने कल राफेल जेट तैयारों को भी एयरफोर्स में शामिल किया है, जबकि किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए मजीद 40,000 से जायद फौजों को लद्दाख में तैयार रखा गया है। दिफाई जराये का कहना है कि अगर चीन ने दरअंदाजी की मामूली गलती भी की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वही वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने सरहदों पर कशीदगी के पेश नजर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और 3 सर्विस चीफ, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के साथ एक सिक्योरिटी जायजा मीटिंग से खिताब करते हुए लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लाइन पर जारी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। भारत में कोरोना केसेस में आए रोज इजाफा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में
97,000 से जायद केसेस की तस्दीक हुई है, जबकि इस दौरान एक ही दिन में 1209 कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की मौत भी वाक़ा हुई है। मुल्क में अब तक 12 रियासतें ऐसी हो गई हैं जहां 1 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं और इस तरह अब तक मुल्क में कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद की मजमूई तादाद 45,65,000 से ज्यादा हो चुकी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के मुदीर आला अर्नब गोस्वामी को अपने अवकात में रहने और जबान को लगाम देने की हिदायत देते हुए अर्नब गोस्वामी को कहा कि सुंदा पुष्कर केस की रिपोर्टिंग के दौरान एहतियात से काम लें। वाज़ेह रहे सीनियर कांग्रेस लीडर शशि थरूर की अहलिया सुंदा पुष्कर के केस के ताल्लुक से रिपब्लिक टीवी पर मुबैना तौहीन आमेज रिपोर्ट पेश की जा रही है। थरूर ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ अदालत में दरखास्त दाखिल की थी। जस्टिस मक्ता गुप्ता की सिंगल बेंच ने फौजदारी केस में जेर इल्तवा तहकीक के दौरान बताया कि मीडिया को मुतवाजी मुकदमा की कार्रवाई चलाने से बाज आ जाना चाहिए। इधर मशहूर फिल्म अदाकार अक्षय कुमार ने इंकिशाफ किया है कि वो रोजाना गाय का पेशाब पीते हैं। अक्षय कुमार का मानना है कि वो आयुर्वेदिक आधार पर ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा कि वो पिछले 10 सालों से रोजाना सुबह नहर मुंह 1 गिलास गाय का पेशाब पीने के बाद 1 घंटा वर्जिश करते हैं और फिर नाश्ता करते हैं। सेंट्रल कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के सरबराह फारूक अहमद डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार के पास कंट्रैक्टर्स का 500 करोड़ से जायद रुकुमात वाजिबुल अदा हैं। उन्होंने सरकार से तमाम ठेकेदारों के वाजिबुल अदा रुकुमात फौरी तौर वागुजार करने का मुतालबा किया है। तो हमारी 500 करोड़ के करीब आउटस्टैंडिंग है स्टेट गवर्नमेंट के पास, आप वो रिलीज कीजिए। यहाँ की सरकार को बावर करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ की डेवलपमेंट चाहते हो, अगर यहाँ पर आप तामीरी तरक्की चाहते हो, जो आप लोग पिछले 2.5 सालों से कह रहे हैं, तामीर तरक्की करने वाले ठेकेदार हैं यहाँ के कश्मीर के, मगर वही ठेकेदार फाइनेंशियली खत्म हुए, उन्हीं ठेकेदारों का पैसा आज तक बंद है। आप मुझे बताएं, सरकार ये सोचती है हम तामीर तरक्की करेंगे, किस लिहाज से सरकार ये चीज सोचती है? जब उन ठेकेदारों का पैसा बंद है, किस तरह वो टेंडर पार्टिसिपेशन में जाएंगे, किस तरह वो डेवलपमेंट में जाएंगे? ये अफसोस का मुकाम है। वही हम आज सरकार को कहने आए हैं, आपके वसादत से आप 500 करोड़ के करीब जो हमारी आउटस्टैंडिंग है, आप उसको रिलीज कीजिए। शोपियान से जुनेद गुलजार की रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात की रोकथाम के लिए डिप्टी कमिश्नर शोपियान की हिदायत पर जिला इंतजामिया शोपियान की एक टीम ने जैनपुरा और मलहोरा में 200 कनाल अराजी पर फैली हुई बंग की नाजायज फसलों को तबाह कर दिया। एसडीएम ने बंग के काश्तकारों को मुतनबे किया और जिला के तमाम तहसीलदारों को बंग की काश्त पर निगरानी करने और बंग की काश्त में मुलवस पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत जारी की है। कोरोना वायरस वबा के पेश नजर जारी लॉकडाउन की वजह से तलबा को जो तालीमी नुकसान पहुंचा है, उसकी तलाफी के लिए गवर्नमेंट स्कूल असातिज़ा ने रजाकाराना तौर पर शुमाली कश्मीर के जिला कुपवारा के जरगर महला हंदवारा में 200 से जायद तलबा की क्लासें मुनक्कद की। उन रजाकार असातिज़ा से गुफ्तगू करते हुए जो कोविड-19 प्रोटोकॉल की मुनासिब पाबंदी के तहत ओपन एयर क्लासेस हासिल कर रहे हैं, ने कहा कि इस ख्याल को यकीनी बनाना था कि दूर दराज इलाके के तलबा को मजीद तालीमी नुकसान से कैसे बचाया जा सके। 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मतलब मेरे सर एक अच्छे टीचर हैं जिसने हमें यहाँ जगह दी है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारा सिलेबस अच्छा था, हम पढ़ रहे थे ऑनलाइन पर। मतलब 2G की वजह से आधे बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, जिनके पास फ़ोन नहीं था वो क्या करें। फिर मेरे सर ने सोचा फिर इसने ऑनलाइन, फिर इसने कहा कि मैं घर में जगह दूंगा सबको और वो पढ़ेंगे। फिर इसने अपनी वजह से भी कोशिश की, इसने अपने टीचर्स लाए, फिर हमने पढ़ा। सिलेबस आधा कंप्लीट है पर अभी हम एग्जाम के लिए तैयार नहीं है। जम्मू से हमारे नुमाइंदे बंटी डिगरा की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन कई दिनों से अपने मुलाजमतों की मुस्तकिली के मांग को लेकर एहतिजाज पर हैं। अपने एहतिजाज के दौरान उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा से अपनी मुलाजमतों की मुस्तकिली का मुतालबा किया है। हमारी जो डिमांडें हैं, जब तक गवर्नमेंट नहीं मानेगी तब तक हमारे ये सिलसिले चलते ही रहेंगे इस तरीके से ही। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे 3169 का पीडीडी का 3169 का एक डाटा था, उसमें से 2707 को जो बेजिस दी गई और 462 लोग हैं जिनको बेजिस नहीं दी गई।
हम चाहते हैं कि उनकी भी NIC हो, प्लस 407 जिनका रिकॉर्ड हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर के पास पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं उनका भी रिकॉर्ड जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में पहुंचे और उनकी भी NIC हो, और प्लस 99 लोग जिनकी NIC हुई है, उनमें से 25 लड़के उधमपुर के थे जिनको बेसिस मिल रही थी, उनकी भी बेसिस बंद कर दी। हम ये कहते हैं कि अब पिछले दिनों में 7-8 दिन पहले हमारा एक भाई शहीद हो गया, उसने छलांग लगा दी, उसको इसी सिलसिले आज हमारा एक भाई अखनूर का वो मर गया, जियालाल उसका नाम है, मनाल का वो रहने वाला है, वो शहीद हो गया आज। हम चाहते हैं कम से कम से जो ये कैजुअल लेबर काम कर रहे हैं इनके लिए कोई ठोस पॉलिसी बनाई जाए, इनके लिए अनठोस पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि जब ये मर जाते हैं इनके बच्चे दर दर हो जाते हैं, भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। HMT जैनकोट के लोगों ने कहा कि शहर श्रीनगर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर सड़क की खस्ताहाली एक ऐसा अलमिया है जहां पर बड़े बड़े तालीमी इदारे कायम होने के बावजूद सड़क की खस्ताहाली पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। उन्होंने कहा कि मामूली बारिशों की वजह से सारे गली कूचे नदी नालों में तब्दील हो जाते हैं और आवाम घरों में महसूर हो जाते हैं। जी, आपने देखा अभी रोड की जो हालत है, पिछले 10 साल से हम यही जिंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे थोड़ी भी बारिश, एक घंटे की भी बारिश होती है तो बाहर निकलना मुश्किल होता है। और आपने देखा है कि ये जो गोबर या हायर सेकेंडरी बहुत नज़दीक है, यहाँ पे हायर सेकेंडरी है, ITI कॉलेज है, मिडिल स्कूल है, लगभग 800 के करीब स्टूडेंट्स आते जाते इस रोड से। काफ़ी बिजी रोड रहता है ये, जब स्कूल्स ओपन होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को घर से बाहर निकलना, क्योंकि यूनिफॉर्म का मसला होता है। तो जब वो घर जाते तो वो गंदी यूनिफॉर्म लेके जाते, तो यहाँ ये जितने भी हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो इंतजामिया से यही रिक्वेस्ट है कि हम पिछले 10-15 साल से दर बदर फिर रहे हैं और इस रोड को आज तक मैग्डमाइज नहीं किया गया। हालांकि जितने भी यहाँ पे बाकी रोड से उनको मैग्डमाइज किया गया है, आज तक इस रोड को नज़रअंदाज किया गया। हालांकि जो MLA थे यहाँ के, उन्होंने भी इस एरिया को नज़रअंदाज किया। बाकी यहाँ पे ड्रेनेज का मसला था, वो भी अभी तक इस एरिया को नहीं हुआ, क्योंकि ये फ्लडेड एरिया है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी जमा होता था। आला हुकाम से यही गुजारिश है कि वो इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करे और मेहरबानी करके हमारी जो भी मसलात है वो दूर करे। इधर जम्मू कश्मीर से वाबस्ता PhD स्कॉलरों ने श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सरकारी इंतजामिया से कई सवाल खड़े करते हुए कहा कि पिछले साल मुख्तलिफ असामियों की भर्ती अमल के दौरान दिए गए इंटरव्यू के बाद शॉर्ट लिस्ट शाया होने के बावजूद फाइनल लिस्ट अभी तक शाया नहीं हुआ है। उन्होंने मौजूदा गवर्नर इंतजामिया से फाइनल लिस्ट शाया करवाने की अपील की है। महीना था जब हमारा आर्टिकल खत्म हो चुका था, नवंबर में कश्मीर में बहुत बुरी हालात थी, तो हमारा इंटरव्यू जो हुआ वो जम्मू में हुआ, तो हमें उस हालात में जम्मू पहुंचना पड़ा। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हमने इंटरव्यू दिया और थर्ड वीक ऑफ नवंबर में कमीशन डिसॉल्व हो गया। और कमीशन डिसॉल्व होने के बाद हम अथॉरिटी के पास गए और उन्होंने कहा कि मतलब हमने कहा रिजल्ट आउट होना चाहिए, तो उनका रिस्पॉन्स था कि कमीशन जैसे नया आएगा तो आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। इस बीच में लीडिंग न्यूज़पेपर्स जैसे डेली एक्सेलसियर और भी कई न्यूज़पेपर्स पे आया कि चेयरपर्सन क्या कहते से हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब है, उन्होंने कहा था कि भाई आपके इंटरव्यू स्टैंड रहेंगे। अब जाके 8 महीने के बाद कमीशन आया, कमीशन आए हुए भी 2 महीने हुए, अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया और आजकल खबरें ये आ रही है कि आपका नया इंटरव्यू होगा। तो हमारा रिक्वेस्ट यही है हमारे LG साहब से और जो चेयरपर्सन सर है कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द आउट किया जाए। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारे इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। P न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।